गुरुग्राम की वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक और याचिका पिटीशन दाखिल की गई है। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। सभा के प्रेसिडेंट दया सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है। वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक करीब 70 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर को 2 बजे सुनवाई करेगा। तो एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। सभा के प्रेसिडेंट दया सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाल ही में ये जो वक्फ संशोधन बिल पास किया गया था, अब ये कानून बन चुका है, पर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें से 10 याचिकाओं आज की सुनवाई के लिए तय की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि नया कानून सही नहीं है और इससे मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। आज भी ईडी रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब कर रही है। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में ये पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है। कल ईडी ने करीब 6 घंटे तक मैराथन पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से की थी। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा ने इन बातों का जिक्र किया था। तो 2008 का पूरा ये मामला है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारियों की तरफ से बीते ही कल 6 घंटे मैराथन पूछ पड़ताल की गई थी। आज भी रॉबर्ट वाड्रा 11 बजे तकरीबन ईडी दफ्तर में पहुंच गए थे। पूछताछ उनकी की जा रही है ईडी की तरफ से। इससे पहले 8 अप्रैल को एजेंसी ने वाड्रा को तलब किया था, लेकिन तब वे पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने मंगलवार को पेश होने के लिए दूसरा सम्मन जारी किया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हैं। शंकर, आज 11 बजे से फिर से पूछ पड़ताल की जा रही है। तकरीबन 11 बजे के लगभग में रॉबर्ट वाड्रा आज फिर से पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ईडी मुख्यालय पे पहुंचे और ईडी मुख्यालय में इस वक्त में उनसे पूछताछ की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरह से हरियाणा में जमीन डील मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा, जिस तरह से इनके खिलाफ और इनकी कंपनी के खिलाफ जो आरोप लगा था, वो आरोप बेहद गंभीर था। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इसी मामले में कई अन्य आरोपियों से पहले पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का रूल सामने आया था, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें पूछताछ का सम्मन भेजा गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो आज पूछताछ का दूसरा दिन है। कल भी तकरीबन 6 घंटे उनसे लगातार पूछताछ की गई थी और कल पूछताछ के दौरान में रॉबर्ट वाड्रा कई सवालों का जवाब सही तरीके से दे नहीं पाए थे। लिहाजा आज उनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस मामले में देखा जाए कि जिस तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, एक तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ कोर्ट की जो कार्रवाई है, कोर्ट में भी लगातार इस मामले पर आगे की जो कार्रवाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से आज पूछताछ की प्रक्रिया में रॉबर्ट वाड्रा शामिल हुए हैं और उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी जो सांसद हैं प्रियंका गांधी, वो भी इस वक्त में ईडी मुख्यालय के ठीक सामने जो वेटिंग रूम है वहां पे भी मौजूद हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई थी, लेकिन अभी तक वो गई नहीं है। अभी भी वो ईडी मुख्यालय के सामने गेस्ट हाउस में जो सामने वेटिंग रूम है, उस वेटिंग रूम में बैठी हुई है। और 1 बजे के लगभग में जब लंच ब्रेक होगा तो हो सकता है कि वो साथ में यहाँ से जाएंगी। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ में आई थी प्रियंका गांधी, लेकिन अब वो बैठी हुई हैं। और शंकर, इस बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि सीबीआई ईडी की का दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र बताते हैं कि जो तमाम जो कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई तमाम सबूतों के आधार पे होती है, दर्ज बयानों के आधार पे होती है। और जिस तरह से इस मामले में ये मामला तो रजिस्टर्ड हुआ था साल 2018 में, हालांकि केस है 2008 का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। और मामला जब सामने आया उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए साल 2018 में इस केस को रजिस्टर्ड किया गया। और साल उसके बाद देखिए 18 में केस को रजिस्टर्ड किया गया और साल 2025 में अगर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है तो इतना स्पष्ट है कि इस मामले में काफी सबूतों को इकट्ठा किया गया, कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया। उसी के बाद
उसी के आधार पर ये पूछताछ हो रही है। तो यहाँ पर जांच एजेंसी का जो काम होता है, जांच एजेंसी उन तमाम सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर काम करती है और ये जो दावा है जांच एजेंसी के सूत्र भी कर रहे हैं। तो अभी देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अगर कार्रवाई चल रही है, तफ्तीश की कार्रवाई चल रही है और इस मामले में कई अन्य आरोपियों का जो बयान दर्ज हुआ है, उन्हीं के आधार पर जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया, तो देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस मामले पर आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। जिस विषय में मुझे बुलाया है, इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने बदले की राजनीति का आरोप इल्जाम लगाया है। ईडी की चार्जशीट में सोनिया, राहुल गांधी का नाम है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक चार्जशीट बीते कल दायर की है, जिसको लेके देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। किस तरीके से कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी हुई है। देख पा रहे हैं आप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक बयान में सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना भी की गई है। पार्टी इस कदम को लेकर कड़ा विरोध जताने के लिए आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड आजादी से पुराना अखबार है, लेकिन नेशनल हेराल्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप साल 2012 में लगे थे। इसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में पिटीशन में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपयों में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो बीते ही कर ईडी की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की है। सबसे ऊपर सोनिया गांधी का नाम है, दूसरे नंबर पे राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम है। जिस सबके चलते आज ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के वर्कर्स की तरफ से ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद आप ये डिटेल किसके पास है? 14 मेरे को बताओ पहले। सॉरी चलेगी इधर से आजा।